हेलो भाई, नमस्कार। मैं वीके विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उसमें जो थ्योरी पढ़ लिए थे, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे। क्या एक्सरसाइज? जैसे आपको मैट्रिक्स है क्लास 12th में एनसीईआरटी बुक में, किस बुक में? एनसीईआरटी बुक में मैट्रिक्स है एक्सरसाइज 3.1 यानी तीसरा चैप्टर में है। तो आज हम लोग देखेंगे 3.1, कहने का मतलब 3.1 मैट्रिक्स का चैप्टर है ना। समझिए 3.1 में पहला नंबर का क्वेश्चन है, यानी एक मैट्रिक्स दिया गया है। ये मैट्रिक्स है A = 2 5 19 - 7, इस तरीका से दिया गया है और पूछ रहा है आव्यूह का ऑर्डर। कहने का मतलब ऑर्डर क्या होगा, कोटि क्या होगा। समझिए यहाँ पर एक बात बताए थे आपको प्रॉपर्टी में हम, यदि किसी मैट्रिक्स में m रो होगा, रो कितना होगा? जब m होगा और कॉलम कितना होगा? n होगा, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है m/n। इतना ऑर्डर का वो मैट्रिक्स बनेगा। भाई साहब यहाँ पर आ सकते हैं आप, देखिए इसमें रो कितना है, कॉलम कितना है। रो के बारे में बताए थे आपको हम क्या, कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो होगा कौन चीज़? रो, और जो वर्टिकल लाइन होगा वो होगा कॉलम। क्या होगा? कॉलम, है ना। अब समझने वाली बात है यहाँ पर क्या, कि अब देखना है रो कितना है। देखिए एक रो नज़र आ रहा होगा, दूसरा, तीसरा, यानी रो की संख्या कितना है इसमें? 3, और कॉलम कितना है? देखिए कॉलम देखना है। सबसे पहली बात आइए बोले थे जो वर्टिकल लाइन होगा वो होगा कॉलम। तो वर्टिकल लाइन देखिए 1 2 3 4, वर्टिकल लाइन कितना है? 4, यानी इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो होगा 3/4। समझ रहे मेरी बात को? ऑर्डर कितना होगा इसका? 3/4 इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब बात आते हैं भाई साहब अवयव की संख्या, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट। एक बात बताइए, आपको थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, यदि किसी मैट्रिक्स में m रो हो और n कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स में जो अवयव की संख्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, वो होगा mn। क्या होगा? mn, यानी m गुना n। तो रो की संख्या m है, कॉलम की संख्या n है, तो इसका जो एलिमेंट होगा, टोटल एलिमेंट, वो कितना होगा? तो ऑर्डर को गुना कर दीजिए। ऑर्डर है, रो है 3, कॉलम है 4, 3 4 जा 12, यानी इसमें 12 को क्या होगा? अवयव। आप क्वांट भी कर सकते हो यहाँ पर, नो डाउट। चलो अब सीखो। यहाँ पर बोल रहा है कि A13 क्या होगा, मतलब 13। आपको एक चीज़ और बता चुके हैं हम सर जी, कि यदि कहीं AIJ लिखा रहे तो इसका मतलब होता है ith रो। क्या होता है? ith रो, और jth कॉलम, यानी jth कॉलम का अवयव, यानी i वां रो और j वां कॉलम का अवयव। इसका मतलब समझने वाली बात है, जहाँ होगा A13, कहने का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम। A13 पहला रो तीसरा कॉलम, पहले वाला जो होता है रो को डिनोट करता है, बाद वाला कॉलम को डिनोट करता है ना। तो पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तो ये होगा, लेकिन तीसरा कॉलम देखना है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। आपका आता है 19 पर। पहला रो और तीसरा कॉलम किस पर कट कर रहा है? 19 पर। अब समझिए यहाँ पर दूसरा रो पहला कॉलम, यानी A21 बोल रहा है, यानी दूसरा रो पहला कॉलम। तो दूसरा रो के पास आइए, दूसरा रो ये होगा और पहला कॉलम ये होगा, तो आपका आंसर कितना होगा? 35, है ना। अब देखिए तीसरा रो तीसरा कॉलम बोल रहा है, आइए तीसरा रो ये होगा और तीसरा कॉलम ये होगा, तो दोनों कट करेगा कहाँ पर? -5 पर, यही होगा। 2 4 क्या मतलब? दूसरा रो चौथा कॉलम। भाई साहब दूसरा रो के पास आएंगे, चौथा कॉलम के पास आएंगे, कट करेगा 12 पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। 2 3 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम कहाँ पर आ रहा है? 5/2, ये होगा 5/2, यही हो जाएगा आपका क्लियर आंसर। ले तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लाइए तो बुक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। कहता है यदि किसी मैट्रिक्स में अगर 24 गो एलिमेंट होगा, कितना एलिमेंट होगा? 24 गो एलिमेंट, तो पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा? मतलब इस मैट्रिक्स के हेल्प से कितना, इस एलिमेंट के हेल्प से कितना मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले 2 नंबर में क्वेश्चन है, टोटल एलिमेंट कितना है आपके सामने? 24। ध्यान रखना है, टोटल एलिमेंट कितना है? 24। नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल 24 है ना। अब समझने का कोशिश कीजिए सर जी, 24 एलिमेंट के हेल्प से हम लोग बना सकते हैं कितना मैट्रिक्स? देखिए या तो एगो मैट्रिक्स बनेगा 1/24, 1/24 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स बन जाएगा। कहने का मतलब
एक रो होगा 24 कॉलम। ऐसा तो हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। कहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट उल्टा देंगे, 24 गो रो होगा और एगो कॉलम होगा, बिल्कुल हो सकता है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा ऐसा हो सकता है 2 गो रो होगा और 12 गो कॉलम होगा। कहीं ऐसा हो सकता है 12 गो रो हो 2 गो कॉलम होगा। 12 दूना 24, सबको गुना करिएगा तो 24 होगा। और आपको पता है यदि आप रो को कॉलम से गुना करते हैं जो रिजल्ट मिलेगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। कभी ऐसा हो सकता है तो 3/8 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, कभी ऐसा बनेगा कि 8/3 का बनेगा, कभी ऐसा होगा कि 4/6 का बनेगा, और कभी ऐसा होगा कि 6/4 का बनेगा। और कोई बन सकता है, देखिए तो 7 से नहीं बनेगा, 8 से बनेगा, तो यहाँ बना दिया है। मतलब टोटल एलिमेंट आपके पास 8 गो बनेगा। कितना बनेगा? टोटल मैट्रिक्स 8 गो बनेगा। नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा? 8 गो। और गौर से सुनिएगा, इसी क्वेश्चन में बोल रहा है जब 13 एलिमेंट होगा, कितना एलिमेंट होगा सर जी? 13 एलिमेंट होगा, 13 एलिमेंट होगा, तब कितना मैट्रिक्स बनेगा? 2 गो बनेगा। ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर के हेल्प से, प्राइम नंबर अगर जो होगा उसके हेल्प से सिर्फ 2 गो मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। तो 13 प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या। तो टोटल एलिमेंट कितना होगा? 13। तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगा 1/13 का और दूसरा बनेगा 13/1 का। इसके बाद कोई मैट्रिक्स बनने की कोई चांसेस नहीं है ना। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, कहता इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ, दोनों सेम क्वेश्चन है, 2 नंबर का और 3 नंबर का सेम क्वेश्चन है। आप 3 नंबर का खुद से बना लीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन वह पर लिए, तो 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है, आसान है, कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। कहता है एगो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने जहां हुज एलिमेंट आर गिवन है, जिसका एलिमेंट दिया गया है आपके सामने ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कहता है एगो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने बोल रहा है। भाई साहब, जो परिभाषित कैसे है, कैसे परिभाषित है कि AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। सबसे पहली बात सॉल्यूशन लिखेंगे और बोल रहा है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम लोग फॉर्म लिख लेंगे, बना लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहली बात करेंगे लेट, मतलब माना कि A = मान लेंगे 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसमें 2 गो रो होगा और 2 गो कॉलम होगा। सिंपल सा फंडा है, 2 रो और 2 कॉलम, मतलब A11, A12, A21 और A22। अब देखिए, थोड़ा सा फील कीजिए, यदि हम इस सभी का वैल्यू निकाल के रख दें तो क्या आप वहाँ से मैट्रिक्स बना सकते हैं? सर जी बिल्कुल बना सकते हैं। आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? चूँकि AIJ = दिया गया है आपके सामने I + J का होल स्क्वायर, किसका? I + J का होल स्क्वायर अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है। इसके हेल्प से बनाना है, आसानी से हम लोग बना लेंगे, है तो कुछ नहीं। यहाँ पर समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ पर होगा क्या, यदि हम यहाँ पर A11 रखेंगे, क्या रखेंगे? A11, तब कितना, यानी I के जगह पर 1 और J के जगह पर भी 1 होगा, J के जगह पर भी 1 होगा, यानी I के जगह पर 1 होगा प्लस J के जगह पर भी 1 होगा, इसका होल स्क्वायर होगा, ओवर में 2 होगा, यानी 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4/2, यानी 2 आ जाएगा। 4/2 कितना आ जाएगा? 2। अब देखिए A12 क्या होगा? A12 कहने का मतलब I के जगह पर 1 और J के जगह पर 2 निकाल रहे हैं ना। I के जगह पर 1 और J के जगह पर 2, यानी I के जगह पर 1 रखेंगे, J के जगह पर 2, इसका होल स्क्वायर ओवर में 2 होगा। 2 1 3, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9/2, ये हो जाएगा। अब देखिए ज़रूरत है A21 का, मतलब I के जगह पर 2, J के जगह पर 1 है ना। तो I के जगह पर 2 रखिए और J के जगह पर 1, इसका होल स्क्वायर होगा बट्टा में 2। तो 2 1 3 का स्क्वायर 9 और बट्टा में 2 होगा। अब समझिए यहाँ पर अगला है A22, यानी I के जगह पर भी 2 और J के जगह पर भी 2। अब देखिए J के जगह पर भी 2, इसका स्क्वायर कीजिए अपॉन 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 बट्टा में 2, कैंसल होकर के बचेगा 8। सर जी एक बात बताइए, अब सभी का वैल्यू निकल गया है, इसका मतलब यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए A = कितना हो जाएगा? A11 के जगह पर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, 2 रख दिए। A12 के जगह पर कितना रखेंगे? 9/2, यहाँ पर भी होगा 9/2 और यहाँ पर 8 हो जाएगा। यही होगा आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स।
आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए अगला भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी नहीं है ना, बना सकते हैं आप। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है एगो 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने बोल रहा है जिसका एलिमेंट दिया गया है 3/4। कहने का मतलब 3 गो रो होगा 4 गो कॉलम होगा, है ना, 3 गो रो होगा और 4 गो कॉलम होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। इसमें 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, आप खुद से बना लीजिएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। समझिए, एगो बोल रहा है 3/4 ऑर्डर का, मतलब सबसे पहली बात 3/4 ऑर्डर का तो मैट्रिक्स बना लेंगे, है ना। कहेंगे लेट मतलब माना कि A इक्वल टू 3/4 ऑर्डर का मतलब 3 गो रो होगा और 4 गो कॉलम होगा। तो 3 गो रो तो A11, A12, A13 और A14, यानी 3 गो रो होगा और 4 गो कॉलम होगा, 4 गो कॉलम। अब समझिए, तो यहाँ पर A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, A24 हो जाएगा, A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा और A34। देखिए 3 रो है और 4 कॉलम है, इसका मतलब ये कितना बाय कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब समझिए यहाँ पर बोल रहा है इसका जो एलिमेंट है वो डिफाइन कैसे है। एलिमेंट डिफाइंड है Aij इक्वल टू हाफ ऑफ मोड -3i प्लस जे, इससे डिफाइन है। सर जी आपको एक लाइन पता है, पकड़ो बुक, कि मोड एक ऐसा मशीन होता है जिसके अंदर यदि आप निगेटिव नंबर को डालते हैं तो पॉजिटिव निकाल के देता है, यदि आप निगेटिव नंबर को डालते हैं तो पॉजिटिव देता है, और यदि पॉजिटिव को डालते हैं तो पर भी पॉजिटिव देता है ना। सो प्लीज़ यहाँ आइए, Aij है, इसका मतलब थोड़ा सा फील कीजिए। यहाँ पर जब हम लोग निकाल के रखे थे A11 का वैल्यू, A12 का वैल्यू, तो हम लोग का यहाँ से मैट्रिक्स बन गया था क्या। अब हम लोग इसका जब वैल्यू निकाल लेंगे तब मैट्रिक्स बन जाएगा। सर जी बिल्कुल बन जाएगा, टेंशन लेने का नहीं है। तो A11 कितना होगा, तो आइए देखते हैं। हाफ हो गया और मोड -3i होगा 1, i के जगह पर 1 अब प्लस j के जगह पर भी 1 होगा। कहने का मतलब यहाँ से समझ रहे हैं आप लोग क्या होगा, 1/2 मोड -3 गुना 1 कितना होगा, -3 अब प्लस 1 -2 होगा, -2 का मोड 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, तो कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 1। समझ रहे हैं ना। A12 ध्यान रखिएगा, मोड एक ऐसा मशीन है जिसमें यदि आप निगेटिव नंबर को भी डालते हैं तो ये पॉजिटिव करता है, और पॉजिटिव को डालेंगे तो पॉजिटिव करेगा ही करेगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। अब सीखो, A12 बोल रहा है तो A12 निकाल लेंगे, यानी i के जगह पर 1 और j के जगह पर कितना होगा 2, है ना। अब समझिए 1/2 होगा गुना -3 गुना 1 कितना होगा, -3 अब प्लस 2, तब -1 अब -1 कहने का मतलब मोड में वही हो जाएगा, तो 1/2। कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत है, चलिए नहीं खुलेगा। अब A13 में समझेंगे हम लोग। A13 कहने का मतलब क्या होगा, हाफ होगा, मोड होगा -3, यहाँ से समझने का कोशिश कीजिएगा, -3 इंटू i के जगह पर कितना होगा सर जी 1 होगा, प्लस j के जगह पर होगा 3 होगा। समझ रहे मेरी बात को। -3 गुना 1 क्या होगा, -3 अब +3 0, इसमें गुना हो जाएगा, ये चौपट कर देगा सब कुछ को, एकदम भयंकर 0 बना देगा, है ना। उसके बाद देख लो A14 यहाँ से लिख लो। A14 कहने का मतलब हाफ मोड ऑफ -3 गुना i के जगह पर 1 प्लस j के जगह पर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब समझने का कोशिश करना है एक बात, 1/2 तो होगा ही सर जी, 1/2 होगा, -3 गुना 1 क्या बनेगा, -3 अब प्लस 4 यानी 1 बनेगा, और 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। एक बात थोड़ा सा फील कर रहे होंगे क्या आप, कि यदि आप हम लोग ऐसा करते हैं तो कुछ ना कुछ आपका ये चीज़ निकल जाएगा, ये चीज़ निकल जाएगा, वहाँ से आप मैट्रिक्स आराम से बना सकते हो, है ना। आप लोग के लिए ये रह गया आगे बनाने के लिए। हमको उम्मीद है कि आप यहाँ तक बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ से समझेंगे, तब तक आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट उठाइए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है x, y और z का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो एगो बात आपको सिखाए होंगे हम, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स बराबर कब होगा। ध्यान रखिएगा, 2 गो मैट्रिक्स मान लेते हैं, A इक्वल टू A11, थोड़ा सा फील कीजिए यहाँ पर, A B C D कोई मैट्रिक्स है ऐसा मान लेंगे, और B इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है,
कि 4, 6, 9 और 8। ध्यान रखिएगा ए बी बराबर कब होगा, ए और बी बराबर तभी होगा जब इसका संगत अवयव बराबर होगा। यानी A11 वाला इसका A11 इसके A11 के बराबर, इसका A12 दूसरे के A12 के बराबर होगा। यही इसी टाइप से क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, यानी एक्स वाई और जेड का वैल्यू पूछ रहा है बच्चा पार्टी। कहना क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन देखो, सबसे पहली बात सॉल्यूशन तो लिखना बनता है। 1 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि 4 दिया गया है, 4 है, 3 है, एक्स है और 5 है, इक्वल टू आपके सामने दिया गया है वाई है, जेड है, 1 है और 5 है। सिंपल सा फंडा है। क्या बोले थे, जब मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव क्या होगा, बराबर होगा। मान लेंगे 3, 6, 9, 0, ये किसके बराबर होगा, ए 3 के, बी 6 के, सी 9 के, डी 0 के। कहने का मतलब यहाँ से समझिए 4 किसके बराबर होगा, 9 वाई के बराबर, 3 किसके बराबर होगा, जेड के, 5 देखिए 5 के बराबर है ना, बिल्कुल है सर जी। एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। कहने का मतलब यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद y का मान कितना हो जाएगा, देख लीजिए y का मान आया 4, कितना 4, y का मान 4, z का मान कितना आ जाएगा, देख लीजिए 3। यही होगा आपका आंसर, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। चलो अगला बात देख लो भाई साहब, आप बना लोगे। 2 का भी वही क्वेश्चन है, लेकिन एगो हम 3 का बना देते हैं। ये 1 था, अब यहाँ से सीखो अगला 3 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें आप MMI टिक करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, चलो क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने। सबसे पहली बात हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन और गिवन, मतलब दिया गया है। क्या दिया गया है, आइए समझते हैं हम लोग। दिया गया है आपके सामने x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। उसके बाद दिया गया है x प्लस जेड, क्या दिया गया है, x प्लस जेड। उसके बाद है y प्लस जेड, y प्लस जेड इक्वल टू में दिया गया है आपके सामने सर जी 957 समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ से बस हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक बात बताए थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, समान होगा, मतलब संगत अवयव क्या होगा, समान। तो ये x प्लस वाई जेड बराबर हो जाएगा 9 के, x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5 के, और y प्लस जेड हो जाएगा 7 के। इसीलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं हेंस, यानी इसीलिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना, 9 है, कितना है, 9 है। इस बात को तो समझ गए होंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है। अब करेंगे क्या, समझने का कोशिश करो भाई साहब। अब देखिए वाई एक्स प्लस जेड कितना हो जाएगा, 5, यानी x प्लस जेड कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद समझिए y प्लस जेड कितना हो जाएगा, और y प्लस जेड हो जाएगा यहाँ से 7। आप किसी एक का वैल्यू रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पकड़ो बुक। समझिए अगर आप x प्लस जेड का वैल्यू रखते हैं या y प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 7, तो यहाँ से कर सकते हैं x आप प्लस इस y प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 7 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, 9 आप माइनस 7 यानी 2। तो हेंस x कितना आ गया भाई साहब, x आ गया आपके सामने 2। अब देखो इस x का वैल्यू आप इसमें रख दो तो z का निकल जाएगा। सिंपल सा बात है भाई साहब। इस x का वैल्यू किस में रख दो, इसमें, तो x का है 2 अब प्लस z इक्वल टू 5। तो z इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3। एगो आंसर तो ये हो गया, z निकल गया, x निकल गया, बचा हुआ है। अब यहाँ से आप z का वैल्यू इसमें रख दो, तो z का वैल्यू कितना है, y प्लस z का वैल्यू यहाँ से देख लो 3 है, तो बराबर 7 हुआ। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 और माइनस 3, तो y बराबर हो जाएगा आपके सामने 4। कितना हो जाएगा, 4। ये होगा आपका क्लियर आंसर, ये होगा आपका क्लियर आंसर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर बना लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कितना, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। सॉल्यूशन देखो कहता है a माइनस बी दिया गया है -1। गौर से सुनो, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। दिया गया है आपके सामने मैट्रिक्स इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा a माइनस बी 2a प्लस सी। उसके बाद दिया गया है 2a माइनस बी, उसके बाद है 3c अब प्लस डी, यही दिया गया है। इक्वल टू में दे दिया है एगो बात -1 5 0 और 13, है ना। अब समझ लो मेरी बात को,
ए बी सी और डी का मान बोल रहा है। थोड़ा सा फील कीजिए यहाँ पर, अगर हम बोले थे मैट्रिक्स जब बराबर होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मेरे भाई संगत अवयव क्या होगा, बराबर होगा। मतलब a माइनस बी बराबर होगा -1 के, 2a प्लस सी बराबर होगा 5 के, 2a माइनस बी बराबर होगा 0 के, और ये होगा 13 के। मतलब जो सेम है, देखिए 2a माइनस बी, a माइनस बी वाला को एक जगह कर लेंगे, ये दोनों को एक जगह कर लेंगे। समझने का कोशिश करो यहाँ से भाई। कहेंगे यहाँ पर चूंकि यानी सिंस 2a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 के, उसके बाद बोलो a माइनस बी कितना हो जाएगा -1 के, यही हो जाएगा -1 के। अब थोड़ा सा फील कीजिए यहाँ पर, अगर हम इस बात को थोड़ा सा बना लें, इस बात को थोड़ा सा बना लें, इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, क्या करेंगे, एक और लिख लो यहाँ से, 2a प्लस सी कितना हो जाएगा, 2a प्लस सी हो जाएगा आपके पास 5, उसके बाद एक इक्वेशन आ जाएगा 3c प्लस डी, किया 3c प्लस डी आ जाएगा आपके पास 13। सिंपल सा फंडा है। a माइनस बी आपके पास -1 है और 2a माइनस बी आपके पास a माइनस बी 2a माइनस बी 0 है। इसको घटा दो, आसानी से बन जाएगा। ध्यान से सुनो, ये यहाँ से घटाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ घटाएंगे, जोड़ेंगे, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, 2a में से a जाएगा, a बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, +1 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना आ गया a। जब जोड़ेंगे तब ये नहीं, घटाएंगे तब ये बन पाएगा, जोड़ने से ये नहीं बन पाता है ना। a का मान कितना आ गया 1। अब a का मान यहाँ पे रख दो। जब a का मान यहाँ पर रखेंगे 2 गुना 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो यहाँ से c कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, तो c हो जाएगा आपके पास 3। सिंपल सा बात है, जब इसको घटाएंगे तब ये बन पाएगा। घटाएंगे तो 2a में से 1 गया, मतलब a बचेगा, और ये क्या बनेगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझिए यहाँ से ये जोड़ में चल जाएगा 1, तो a का मान आ गया 1 और c का मान आ गया 3। अब ध्यान से सुनिए यहाँ पर, जब यहाँ पर हम लोग c का मान रख देंगे 3, तो 3 इंटू 3 कितना होगा 9, आप प्लस d कितना हो जाएगा 13, तो d का मान कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 यानी 4। कोई दिक्कत। अब निकला a का निकल गया, b का निकल गया, c का, कोई दिक्कत, c का निकल गया। अब जरूरी है किसका, सॉरी b का, तो b का a का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए, आपका b आराम से निकल जाएगा। इसमें रख दो आप, जब इसमें रख देते हैं यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 2a माइनस बी कितना है 0 है, तो a का मान 1 है, तो 2 गुना 1 अब माइनस बी 0, तो माइनस बी कितना हो जाएगा -2, तो a कितना हो जाएगा, सॉरी b कितना हो जाएगा 2। a का मान 1, b का 2, c का 3 और d का 4 आ गया, है ना। आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब इसमें आप करके देख सकते हो आसानी से, है ना। जैसे a का मान देखिए, जब 1 रखेंगे, अब b का कितना रखेंगे 2, तो 1 माइनस 2 तब -1 आ जाएगा। मतलब सब कुछ हम लोग का क्या है, एकदम करेक्ट है। 7 का क्वेश्चन आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं। एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर चलते हैं। अरे मेरे भाई 8 का क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक है ना। ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछते रहता है, बार बार हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। करना क्या है क्वेश्चन में, कहता है a बराबर, गौर से सुनना यहाँ पर, कहता है a बराबर aij m/n एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी एक वर्ग आव्यूह होगा। कौन सा आव्यूह, वर्ग आव्यूह होगा। कब होगा वर्ग आव्यूह, ध्यान रखना, आपके सामने ऑप्शन दे दिया है कि m लेस देन n, m लेस देन n, b में आपके सामने ऑप्शन है m ग्रेटर देन n, c में आपके सामने ऑप्शन है कि m इक्वल टू n, और d में आपके सामने ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमेशा चाहे आप जेई ले लो, एनडीए ले लो, एयरफोर्स ले लो, या बोर्ड ले लो, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई अदर बोर्ड, काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। ध्यान रखना, आपको हम सिखाए थे वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। कहते हैं किसको, सच मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। कहने का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या भाई साहब बराबर होगा, कहलाएगा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा आपको हम थ्योरी भी लिखा चुके हैं। यानी m रो की संख्या को m से डिनोट करते हैं और कॉलम की संख्या को n से डिनोट करते हैं। यानी m और n क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शन सी नज़र आ रहा होगा, ये गलत आ जाएगा, ये तीनों गलत। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। कहने का मतलब कौन सा वैल्यू इसमें मैट्रिक्स को इक्वल करता है, इक्वल करता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें कहता है 3x + 7
उसके बाद है y प्लस 1, उसके बाद है 5, उसके बाद है 2 माइनस 3x। ध्यान रखिएगा मेरे पास हिंदी मीडियम का बुक अवेलेबल नहीं है भाई साहब। बोल रहा है किस वैल्यू के लिए ये बराबर होगा, किसके लिए ये बराबर होगा, तो हम लोग इसको बराबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बराबर 0 y माइनस 2 है, उसके बाद है 8 और 4। ध्यान रखिएगा मेरे पास हिंदी मीडियम का बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इंग्लिश मीडियम से ही बनाते हैं। आप लोग हिंदी मीडियम से बना सकते हैं, कुछ नहीं है, लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, बाद में कि सब कुछ सेम है। सर जी यहाँ से बोलो x का वैल्यू और y का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? लेकिन एगो बात तो है मेरे भाई, खतरनाक सा बात। यहाँ से देखो पहले ये y वाला को एक जगह कर लो, y वाला को एक जगह कर लो, और इस y वाला को एक जगह कर लो। यहाँ से देखो y माइनस 2 क्या आ जाएगा? y माइनस 2 आ जाएगा 5, कोई दिक्कत? तो यहाँ से y का मान आ जाएगा कितना? 5 और प्लस 2 यानी 7। तो y आ गया आपके सामने 7, ये बात तो सही है। फिर एक जगह से और y आएगा, कहाँ से भाई साहब? यहाँ पर देखो, यहाँ से y आएगा, y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस 1, तो y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा क्या? 7। ये बात भी सही है, दोनों जगह y का मान सेम आया है, बात तो सही है। अब x में चेक करेंगे हम लोग, किसमें? x में चेक करेंगे। x का चेक कीजिए एक बार, x का है 3x प्लस 7, क्या है? 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 है, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा -7, x इक्वल टू होगा -7/3। एक बात, यहाँ से आंसर मत छोड़ दीजिएगा, ऑप्शन आपको भड़काएगा, लेकिन यहाँ से आंसर मत छोड़ दीजिएगा। एक बार और x का वैल्यू एक जगह से निकलेगा, उसको तो चेक करना बनता है रे मेरे भाई, उसको तो चेक करना बनता है। करोगे क्या? देखो यहाँ से 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो माइनस 3x इक्वल टू 4 और माइनस 2, तो माइनस 3x इक्वल टू बचा 2, तो 3 यहाँ से देखो, अब x इक्वल टू कितना बचेगा? -2/3, -2/3। x का वैल्यू एक बार -7/3 आया है, एक बार -2/3 आया है। क्या यह पॉसिबल है कभी? बिल्कुल नहीं सर जी। क्यों? देखो एक चीज़ का मान बराबर नहीं, अलग अलग नहीं हो सकता है, एक चीज़ का मान बराबर अलग अलग नहीं हो सकता है। मान लो हम विपिन एक जगह, अभी मान लो पटना में है, क्या हम ही आदमी इसी जगह पर इसी समय क्या हम दिल्ली में हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते भाई साहब। मतलब एक आदमी एक ही जगह हो सकता है, कहने का मतलब दोनों एक, इसका वैल्यू बराबर होना चाहिए, एक के इक्वेशन है लेकिन अलग अलग है। इसका मतलब x y का वैल्यू, y का तो निकाल सकते हो, लेकिन x का वैल्यू निकालना, y का भी वैसे यहाँ पर नहीं होगा, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी x का वैल्यू निकाला नहीं जा सकता है। आपका आंसर बी होगा, यानी ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी नॉट पॉसिबल टू फाइंड, संभव नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें जितना बार MMI टिक करना है कर दीजिए, जितना बार MMI टिक करना है कर दीजिए। काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है, काफ़ी खतरनाक, बहुत से एग्जाम में पूछा गया, जेई मेंस में, एडवांस एयरफोर्स एनडीए सब में पूछा गया, और बोर्ड में तो पूछा ही जाता है क्वेश्चन। कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। कहता है 0 और 1 के हेल्प से एंट्री कितना, यानी अवयव दुइये को होगा, 0 होगा या तो 1 होगा, 0 होगा या तो 1 होगा। ध्यान रखिएगा, 0 होगा या तो 1, दोनों नहीं होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। मतलब 2 एलिमेंट है, उसी में से सजाना है। कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, उसी में से सजाना है। और बोल रहा है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनना चाहिए। मेरे भाई 3/3 ऑर्डर को पावर में कर दो, 3/3 ऑर्डर को पावर में, मतलब टोटल क्या नंबर कितना होगा? 9 लेना पड़ेगा। या तो जो मैट्रिक्स बनेगा इस मैट्रिक्स में या तो 0 होगा हेमा, या 1 होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। इसी तरीक़ा से मतलब 2 करके हो सकता है। अवयव कितना होगा? 9 होगा, तो पावर में ऐसे कर देंगे। अब देखो 2 के पावर में 9 कितना होगा? अगर करोगे तो आपको 512 का, ये होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको क्लास 11th के परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के कंसेप्ट से बन रहा है। और देखिए ये आपको क्लास 12th के प्रोबेबिलिटी से भी बनेगा, है ना। तत्काल आप लोग यहाँ तक इसको समझ गए होंगे। ध्यान रखिएगा, अब आपका होगा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, इस तरीका से। और ध्यान रखना मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको एक्सरसाइज 3.1 खत्म कर दिया है।
एक्सरसाइज 3.1 आपका क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। यदि किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में एकदम प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, अपना प्यार बरसा सकते हो। अगर कोई डाउट होगा तो व्हाट्सअप नंबर इस पर आप क्या कर सकते हो, कॉल कर व्हाट्सअप करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। बिल्कुल 9472883209 कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा तुम पूछ सकते हो क्वेश्चन। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे पुराने व्यूअर है ताकि उसको सभी को पता चल सके। धन्यवाद।